मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो एक अलग नज़ारा आपको दिखेगा कि उसके गेट के ठीक सामने लोग बैठे होते हैं और उसे शायद हमारा ये समाज, हमारा ये मुल्क भिखारी कहता है कि वो अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है और उसे भिखारी का जो एक शब्द है वो उसके लिए एकदम तय है कि ये लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, अपनी ज़रूरत के लिए हाथ फैलाते हैं। और जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद में आते हो नमाज़ पढ़ने के लिए, वो लोग जब नमाज़ पढ़ के अपनी इबादत और पूजा पाठ के बाद जब फ्री होते हैं तो वो फिर उन भिखारियों को अपने पूर्वजों के नाम पर अपने लिए या आप पर कोई संकट ना आए इसको सोच करके कुछ दान कर देते हैं। ये कहानी होती है भिखारियों की, लेकिन उससे एक अलग हट करके हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। राजधानी पटना की सड़कों पर आमतौर से आपको ये रिक्शा दिख जाएगा और ये रिक्शा एक तरह से चलता फिरता घर है। एक आदमी मकसूद आलम और उनकी वाइफ और छोटे छोटे बच्चे हैं और इस आदमी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हाथ कहीं नहीं फैलाते हैं। जैसे एक आदमी होता है भीख मांगने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, वो हाथ कभी नहीं फैलाते हैं और सिर्फ ऐसे ही इसी तरह की सड़कों पर वो घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं और सबके चेहरे पे स्कार्फ लगा हुआ है और उनकी जो पत्नी है, वाइफ है, वो रिक्शे के अंदर होती है। आप देखेंगे कवर आगे से लगा हुआ है, ये पर्दे की नीयत से लगा हुआ है और सारी ज़रूरतें उनकी इसी रिक्शे पे पूरी होती है। एक झोला है, एक बाल्टी नुमा, उसमें पानी भरने के लिए है और ये इनका जो ड्रेस है वो आप देखेंगे। उसके बाद एक बच्चे हैं उनके, वो भी टोपी पहन करके। आज जुमा था और अलविदा जुमा था, इसलिए लोग ज़्यादा जो है सदका और जो फित्र की जो रकम होती है, जो गरीबों की मदद की नीयत से वो पैसा निकालते हैं, अपने माल में से कुछ पैसा निकालते हैं, वो देते हैं। और देखा होगा आपने, विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग बगैर कहे हुए इनको दे रहे हैं। इनकी जो मदद करते हैं वो बगैर कहे हुए मदद करते हैं। और ये कहानी एक ऐसे भिखारी की है जो शायद कहीं हाथ नहीं फैलाता, उनकी पूरी दुनिया एक रिक्शे पे चलती है, उसी रिक्शे पे खुद भी, उसी रिक्शे पे उनकी पत्नी भी और उसी रिक्शे पे बाल बच्चे, सारी चीज़ें हैं। खाने पीने का क्या ठिकाना है, क्या सिस्टम है, ये कभी किसी से शेयर नहीं करते और आमतौर से ये कम बात करते हैं लोगों से। जो इनकी अपनी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के मुताबिक ये निकलते हैं सड़कों पे और एक ही तरीके का लिबास होता है, एक ही तरह का पहनावा है इनके पास और बिल्कुल सिस्टम इनका अलग है। चाहे मौसम कोई भी हो, बारिश का हो, आंधी का हो, तूफान का हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये बिल्कुल अपना इनका एक काफ़िला है। एक रिक्शा जो है उस रिक्शे में ही पूरी दुनिया इन्होंने समेट रखी है और इनका नाम मकसूद आलम है। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास और इनकी पत्नी हमेशा उसी कवर के अंदर होती हैं। उनका चेहरा शायद किसी ने नहीं देखा होगा उनके अलावा, या उन्होंने भी नहीं देखा होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, ये दावा मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक जो खूबसूरत एक तरीका है मांगने का जिसे कहा जाए, वो हाथ ना फैला करके अपनी जो उनकी उपस्थिति है वो दर्ज कराते हैं वो। और हमने देखा अभी कि लोग आते हैं और बगैर कहे हुए, जो लोग इनको जानते हैं पहले से, बगैर कहे हुए इन्हें दान कर देते हैं और ये दुआएं देते हैं। तो इस तरह की एक खूबसूरत कहानी हमने आज आपको दिखाई कि राजधानी पटना में एक रिक्शा, उसमें पति, पत्नी, बच्चे और पूरी की पूरी दुनिया। आप बन रहे हैं न्यूज़ नेशन के साथ।